दोस्तों गांव से अब मैं यहाँ आ गया हूँ खेत में ठेकेदारों की चाय लेके। दोस्तों अभी लगभग 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। आधा पानी है इसमें चल रहा है, यहाँ ट्रेंच में इधर चल रहा है, ये भरने वाली है। और दोस्तों ज़्यादा शीतलहर चल रही है, हवा का बहुत तकड़ा प्रेशर है, पूरी रात हवा बंद नहीं होती है कई दिनों से। और आधा पानी पिछले वाले में खोल रखा है, क्योंकि दोस्तों इस तरह की जो हवा होती है पछुआ हवा में सूखन आती है, गन्ना खड़ा खड़ा सूख जाता है। और ये गन्ना भी गेहूं वाला अब थोड़ा ठीक हो गया है, इसकी हालात। स्प्रे भी कर दी थी इसमें 2,4-D और यूरिया मिलाकर, इसमें डोज भी लगा दी थी। लेकिन दोस्तों देखो बिल्कुल रंग उड़ गया है, बिल्कुल पीला हो गया ऊपर से, लेकिन फिर भी चल रहा है धीरे धीरे। और आधा पानी है यहाँ खोल रखा है। और जो ये बाजरे की आँखें लगाई थी ये बहुत बढ़िया हो गई हैं, बाकी उधर की गायों ने ख़राब कर दी हैं, यहाँ की भी बीच की ख़राब कर दी हैं, थोड़ी सी उधर चल रही हैं। ये आधा पानी इसमें खुल रहा है, ट्रेंच वाले में ये भी चल रहा है। फिर ये आँखें यहाँ हो गई थी धीरे धीरे, ये यहाँ हो रही हैं। वैसे गायें इन्हें भी नुकसान पहुँचा रही हैं, लेकिन फिर भी ये जड़ में से काफ़ी अच्छी उग रही हैं। एक बार ये काटी जा चुकी हैं। अमरूद के पेड़ अब दोबारा से फुटेर लेकर चला है। सर्दियों के अमरूद आ रहे हैं, बच्चे एक आधा अमरूद आते हैं तो तोड़ कर खा लेते हैं। और मेरा मुंह हेसा हो रहा है। और दोस्तों आज मैंने हजामत बनाने का, अपनी दाढ़ी काटने का और नहाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मेरे पीछे देखो कितनी तेज हवा चल रही है, बहुत ही तेज हवा चल रही है और बिल्कुल शीत है चारों तरफ। और बबलू भाई भी आ गए हैं पीछे से मोटरसाइकिल लेके। अब चलते हैं उधर। और जो ये यहाँ अढ़ावा पड़ा है थोड़ा बहुत, आज जो है अंदर का अढ़ावा फूकेंगे, इधर का अगला दिन है। छोल में चलते हैं। दोस्तों बबलू भाई ने अब थैला ले लिया है मोटरसाइकिल पे, वो सिरसों पे चक्कर मारने चले गए थे आगे की तरफ। और हाँ दोस्तों अभी ये चाय इसलिए बनवा के लाए, मैं कहा भाई बुजुर्ग आदमी हो रहा, थोड़ा सा इसी बहाने से खेत में भी घूमना हो जाएगा। अब हल्की हल्की सूर्य देवता जोर कर रहे हैं हल्के हल्के, लेकिन मौसम में इतनी ज़्यादा कोहरा पाला और घमाछाई इतनी तकड़ी हो रही है। यार कहाँ गट्टी सी में बढ़ रहे भीतर। मगा मिंदर को फोन नहीं करता, नीनू कह देगा छाए लिया। हाँ बिल्कुल। और दोस्तों इन्होंने हवा को देखते हुए ना इधर से गन्ने काटे ना रास्ते की तरफ से काटे। और ये यहाँ हरे हरे गोले बना के रख रखे हैं। और यहाँ गट्टी, अरे बबलू सही है, गन्नों के रुख के हिसाब से काटने पड़े हैं भाई। वाह भाई, एक बात है सुमरू बाबा, जैसे तिबरसी थी उस हिसाब से गांडा बहुत बढ़िया खड़ा भैया। 38.5 38.5 वो तो दिख ही रहे थे। हाँ कैमरा करिए रे, वो यो बरकत जो हो ना परमात्मा के ऊपर हो। हाँ हाँ हाँ, हमेशा यो नहीं मानना चाहिए ठेकेदार की चाहे हम क्यों दें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ पूरे भगवान ने परमात्मा ने अगर एक गलूर बढ़ा दिया इस चीज को देख के, मान ले सारे चक में 5 ट्रॉली बढ़ गई, ठेकेदार का देख की चाय पी लेगा। बिल्कुल। पूरे सीजन में अगर मोल के भाव की भी लगाओगे 5,000 की चाय नहीं। और नहीं अगर इस टाइम तेज धूप होती है, शीत ना होता ज्यादा, तो कौन लाता चाय, फिर तो चाय आती कल की तरह। और मैं तो अपने चैनल के माध्यम से यही कह रहा भैया, गरीब गुरबाओं को, ठेकेदारों को, नौकर को, जिसे भी टाइम गैल चाय पियाओ। और लवली लवली वाला, अरे भैया तनक में कुछ हो जाए जाड्डे में, मैंने कहा कई हजार रुपए लग जा। यो देखे तो ये कट्टो कहाँ बैठी से भी दिखा दे। हाँ। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखो अब तो वैसे वो हट गया है फिटका, लेकिन ये देखो पत्ते कितने काले हो रहे, कि ये बीमारी आई थी। अगर वो पछेती बारिश ना आती तो गन्ना सूखता 101%। ये देखो फिटके ने काली कर रखी, लेकिन ऊपर हट गया, ऊपर फिटका हट गया। और यहाँ देखो, यहाँ सारे पत्ते काले हो रहे हैं, तो इसका मतलब गन्ने में फिटका था। बहुत ही बेहतरीन गन्ना खड़ा, बड़ा ही साफ सुथरा, देखो नीचे बहुत ही बेहतरीन।
अब जैसा 38 हुई है ना, तो जो पिछले 42 और 44 थे वे 38 जो है 40 बन गए, तो तुम अब 40 की भेजिए तो 40 का औसत सही चलता रहेगा। अरे मुझे ठीक लग रहा है, पूली भी हल्की है ना, इन्हें ठाने में दिक्कत ना हो ना। 38-40 कुंटल का अंडे बहुत हैं 38-40 के बीच में। अरे भैया पर्ची तो 36 नहीं, और हल्की भी थी। और सुन एक बात हो रहा है भैया, पर्ची तो 36 ही कुंटल की है। अब नो तो मैं अगर ये छोटा मैसी जोड़ के ले जाने लगो 48 कुंटल तुल जाएंगे, 49। फायदा क्या है, 12 कुंटल कट जाएंगे। हाँ ताजे ताजे का अंडे घेरो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, परमात्मा सब ठीक ठाक करे अपना। और दोस्तों अब गन्ने के भीतर खड़े हैं, ये मेरे पीछे देख सकते हैं खीरे वाला गन्ना है। और गन्ने की जो लंबाई है काफ़ी अच्छी हो रही है, और किसान भाई इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसे देखने भी आते हैं, सलाह मशविरा भी लेते हैं, पूछते हैं कि भैया ये गन्ना इतना लंबा ऊंचा कैसे हुआ। वही वैरायटी है जिसने किसानों का बहुत लंबे समय तक बम्पर पैदावार में साथ दिया। अब यहाँ के बाद फोर्ड वहाँ लगा दिया है स्टैंड पे, और इसमें चलते हैं। पल्ली वल्ली धोली है, अब इसे लेके चलते हैं। और दोस्तों आज करीब जो आपने पहले वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ फूंक दिया है। ये सब जितना यहाँ का 12 के आसपास का पूरा कचरा था सब यहाँ कर दिया है, सुहा भी राख होगी है, और सड़क का बिल्कुल वहाँ कर दिया है, कहानी ख़त्म। तो दोस्तों इसी तरह अपने घर हो या चक हो, कहीं भी आपका ऑफिस हो, दफ्तर हो, फैक्ट्री हो, कहीं भी कूड़े के ढेर ना लगने दें। दोस्तों ये जो कूड़ा है ये हमारा कंपोस्ट खाद बनेगा आगे चल के। इसमें पत्ती आ रही है कट कट के, और अब भी पत्ती भर लेते हैं, गोले रख लेते हैं, चलते हैं फटाफट। ये वाला बंद करने के बाद में सड़क की तरफ कर दिया था पानी, और अब इसे भी बंद करेंगे। लेकिन दोस्तों पहले मैं ऊपर की तरफ खोल आया हूँ, वहाँ 12 के पास में जहाँ पुरानी 12 है, वहाँ 2 वाल खोल आया हूँ। और दोस्तों शाम के करीब 5:30 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 बजे तक बिजली चलेगी। और सुबह बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, इतनी सुबह नहीं आया जाता, करीब 6:30-7 बजे बिजली आ जाती है। इसलिए इसे पानी को मैं अभी बदल रहा हूँ। ये पूरे भर गए हैं, ट्रेंच वाले दोनों, वो वाला और ये वाला दोनों भर गए हैं, दोनों में बराबर पानी चलता रहा। अब वहाँ इस पानी को बंद करते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है, ये मैंने पहले खोल दिया है उधर। पाइपलाइन का यही ध्यान रखना है कि पहले पानी कहीं भी खोलना है जब बंद करना है। अब मैं इसे आपके सामने बंद करूँगा, और उधर मैंने खोल दिया है 2 जगह, वो भी आपको दिखा देंगे। ये यहाँ से बंद कर दिया है, आप देख सकते हैं पूरा भरा पड़ा है। और पाले के हिसाब से पानी सही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा रोज चल जाता है। अभी ये इसमें 2 दिन बंद रहेगा, क्योंकि इसमें 2 दिन चल गया है, इसमें भी गेहूं वाले में भी 2 दिन चल गया है। और अब ऊपर चलते हैं, वो आपको दिखाता हूँ। ये भी भर गया है, पहले यही वाल बंद किया है, फिर वो वाल बंद किया, और इनसे पहले मैं उधर खोल आया था। ये कल भर गया था, कल और परसों 2 दिन चला इसमें। बस 2 मिनट में आ लिया मैं। और दोस्तों शायद बिजली भाग गई है, जैसे मैंने वाल बदले हैं। इस मोड़ पे आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और यहाँ पिल्लों ने और बिजारों ने गेहूँ ज़्यादा खूंद रखे हैं, यहाँ से इन्हें दौड़ाना पड़ता है। गेहूँ बहुत अच्छे हो गए हैं, खेत भर रहा है धीरे धीरे। और दोस्तों इसी के साथ में बिजली भाग गई है, देखो इन वालों में थोड़ा थोड़ा पानी चला है। दोस्तों इनमें थोड़ा थोड़ा पानी चल गया है, दोनों वाल में। ये भी खुला है और वो भी खुला है। और ये देख सकते हैं आप, ये पिल्ले और ये बिजार देखो, उधर से आया बिजार, और ये यहाँ खोरू करे हैं बिजार ने, टक्कर बजाई है यहाँ। और यहाँ से
फिर इधर निकल गया। और ये पिल्ले देखो धोरे धोरे पूरा जो है इन्होंने खुंदेड़ मचा रखी है, मिट्टी भी ढा रखी है काफ़ी और गंदगी फैला रहे हैं। ये सिर्फ इन पत्तों के चक्कर में है, इन पेड़ों में घुसे रहते हैं। हम भी इन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि अभी 1 महीना सर्दी बहुत है। फरवरी में फिर इन्हें यहाँ से लकड़ियों को उठवा देंगे और फिर ये पिल्ले भी यहाँ से बड़े होकर निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले से भी डरना चाहिए क्योंकि ये ऊपर वाले के भरोसे ही हैं। बेचारे इन रात को इन पत्तों में घुस जाते हैं। अब जैसे यहाँ पानी चलेगा तो या तो उन वाले पत्तों में घुस रहे होंगे। देखो आपको दिखाता हूँ थोड़ा नज़दीक जाके अगर आपका मौका। हाँ ये बैठे यहीं बैठे हैं, ये देखो देखो ये बैठे हैं सामने, ये बैठे हैं छोटे छोटे पापी। और दोस्तों नाइट में जब इनकी माँ आ जाएगी तो ये थोड़ा पीछे की तरफ अंदर घुस जाते हैं। इसमें यहाँ ऊंचाई है, बिल्कुल सूखा पड़ा है अंदर, इसमें पत्तों में झोंपड़ी सी बन रही है। अभी तो ये अपनी मम्मी की इंतज़ार में है, शायद वो उधर भौंक रही है, वहाँ कहीं शिकार विकार मारने के चक्कर में है। लेकिन दोस्तों फिर भी जैसे पिल्ले इन्हें खुंदेड़ मचा रहे हैं। गेहूँ बहुत सुंदर उग गए हैं, बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। और दोस्तों अब जंगल में रुक नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा पाला आ गया है, बहुत ज़्यादा ठंड है। टोपे में भी यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और दोस्तों पानी मुझे ये दोनों वाल इसलिए खोलने पड़े कि ये बहुत तकड़ा गन्ना है और ये पाड़े में पटक सकता है, ख़राब हो सकता है। इसलिए जब पानी है अवेलेबल तो क्यों ना चलाया जाए। अब इसमें 3 दिन पानी नहीं आया है, 3 दिन पहले इसमें पानी चल रहा था, 3 दिन नीचे के चक में ही चला है। अब इसे 3 दिन पानी चलेगा और पिल्लों के लिए कामना करते हैं कि ये सर्दी झेल जाएं और घुसे रहें इन पत्तों में, क्योंकि दोस्तों बहुत तगड़ी शीतलहर चल रही है। देखो सामने किस तरह से पत्ते हिल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। रात में भी हवा पूरी तेज चलती रहती है। इस बात का कमाल है कि नाइट में भी हवा बंद नहीं हो रही है, पूरी तेज चलती रहती है। और अब फावले की जगह इसने ले ली है, अब ना जूते उतारने पड़ते हैं, जूते जुराब में पानी बदला जाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि नालियों में बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करनी पड़ रही है ग्लाइफोसेट की, जो कि बह के खेतों में जाती है। और दोस्तों हवा ये जो है इन्हें यूरोपियन, इन दिनों की जो शीतलहर चलती है इन्हें यूरोपियन हवाएं भी बोलते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट का जो फ्लो बनता है वो यूरोप का और हमारे इधर का एक ही बन जाता है, तो इन्हें यूरोपियन हवाएं भी कहते हैं। जैसे ये रोह चलती हैं शीतलहर। आज क्रिसमस हो गया है, बड़ा दिन हो गया है, तो सभी क्रिसमस मनाने वालों को, क्रिसमस मानने वालों को मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि दोस्तों जब से हमारे कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज जुड़ी, हमें क्रिसमस के बारे में पता चला। और त्यौहार कोई भी हो हंसी खुशी मनाना चाहिए, एक दूसरे के त्योहारों में भी हंसी खुशी आना जाना चाहिए। दोस्तों हमें बहुत शौक़ है और हम पर किसी की पाबंदी नहीं है, हम सभी के त्योहारों में आते जाते हैं। जब सब हमारे त्योहारों में आते जाते हैं तो हम भी सभी के त्योहारों में आते जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे हिंदुओं के त्यौहार हैं उनमें भी हम बहुत हंसी खुशी मनाते हैं, और जो क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, पंजाबी, बौद्ध और जितने भी मतलब जैन में भी हमारा बहुत बड़े पैमाने पर उठना बैठना है, जैन धर्म में भी आना जाना खूब है। तो दोस्तों हमें बहुत अच्छा फील होता है। और हमसे तो खैर जितने भी अपने जानकार हैं, अब भी पता नहीं कितने विदेशों की यात्रा पर चल रहे होंगे। इस टाइम भी कोई सफ़र कर रहा होगा, कोई कहीं होटल में रुक गया होगा, क्योंकि दोस्तों और देशों में तो हमारे यहाँ रात हो रही है तो वहाँ दिन निकल रहा है, कहीं दोपहर हो रही है, कहीं रात हो रही है, कहीं आधी रात हो रही है, कहीं सुबह होने वाली है। तो जो फ्लो बनता है क्लाइमेट का वो इस तरह का है कि हमारे यहाँ शाम हो रही है, रात होने वाली है, और उधर उनके वहाँ जो है दिन होने वाला है। तो कहीं आधी रात है, कहीं कुछ है। तो दोस्तों अपने जानकार बहुत हैं इस तरह के, जिन्हें हमारी तरह ही घूमने फिरने का शौक़ है। लेकिन दोस्तों आज हमारा समय ऐसा आ गया है
कि अब हम बिल्कुल भी कहीं भी अपनी मर्ज़ी से घूमने नहीं जा सकते, क्योंकि दोस्तों हम पे घर की जिम्मेदारी है। और ये टाइम हमारा ऐसा चल रहा है कि हमें मम्मी पापा और बच्चे और जो अपने भी खेती और पशु हैं, हम उन्हें अपने मज़े के लिए छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अगर कहीं जाते भी हैं तो हमें पूरा प्रोग्राम सेट करना पड़ता है कि घर पे कौन रहेगा, काम कौन देखेगा, तब कहीं हम एक दो दिन के लिए मुश्किल ही जा पाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हमारी एज में हमारे मम्मी पापा रहे तो उन पे भी जिम्मेदारी थी, तो वो भी कहीं नहीं गए। तो इसीलिए दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरा घूमने का टाइम था तो मैं बहुत घूमा, बेशुमार घूमा मैं। फिर मैंने जब मेरठ कॉलेज के एनसीसी ली तो एनसीसी के थ्रू भी मैं बहुत घूमा, कैंप किए, पूरे इंडिया में कैंप करते रहे हम। एनआईसी कैंप होते हैं एनसीसी के अंदर, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, उनमें जो है सब स्टेटों के बच्चे आते हैं। और पर्टिकुलर ऐसा नहीं है एक ही जगह पड़ता हो, हर स्टेट में जहाँ भी आर्मी और जो एनसीसी होती है कॉलेज की, वो अपना आपस में, क्योंकि ये भी प्रादेशिक सेना, नेशनल कैडेट कॉर्प जो है प्रादेशिक सेना है, बच्चों को अनुशासन सिखाती है, जिससे बच्चे आगे जो है फोर्स ज्वाइन करें। और अगर फोर्स ना भी ज्वाइन करें तो अपने जीवन में इतने अनुशासित हो जाएं कि वो अपना जीवन में मतलब नियम बना के अपनी ज़िंदगी गुजारें, और उनसे इंस्पायर होकर और लोग भी आगे बढ़ें, उन्हें देख के इंस्पायर हों। तो दोस्तों हमने एनसीसी ली और हमने पूरा जो है सी सर्टिफिकेट करा। सी सर्टिफिकेट में वैसे हमारी कोई ग्रेड तो बन नहीं पाई, फिर हमने आगे भी कोशिश नहीं करी, हम फिर आगे बढ़ गए। हमारे जीवन में एक चीज़ ये भी रही है कि अगर कोई काम हमसे एक बार में हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमने उस पर ज़्यादा जोर ना लगा कर फिर हम अगले काम की तरफ बढ़ गए। अब दोस्तों जहाँ हम हैं वहाँ हम अपनी मर्जी से ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी काम में फेल होकर यहाँ आए। हम तो यहीं के लायक थे या यहीं के लायक हैं या आगे भी इसी के लायक हैं। क्योंकि दोस्तों हम अपने इस काम को कभी भी ये नहीं मानते हैं कि ये काम हम मजबूरी में कर रहे हैं या हम ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये जगह है बिल्कुल सेट ऊपर वाले के उससे। क्योंकि दोस्तों हमने खुद कई नौकरियों को तो हमने ऐसे छोड़ दिया कि जिनके लिए पब्लिक नोटों की गठिया बांधे फिरे जा। उस टाइम तो हमें हमारा घमंड कह लो या हमारी नॉलेज ऐसी कह लो कि हम इससे बड़ी जॉब करेंगे, या ये कह लो कि अभी तो मज़ा लेना है ज़िंदगी का, अभी जॉब नहीं करनी है। तो ये बहुत सारे मिक्सअप कारण थे माइंड में। अब उस टाइम का आज को देखें माइंड को ख़राब कह लो, या उस टाइम के माइंड को सही कह लो, या उस टाइम के को ख़राब कह लो, आज के को सही कह लो। तो दोस्तों बात यही है कि अगर आज हम यहाँ हैं तो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, इतना घूमने फिरने के बाद भी हम बिल्कुल सही जगह हैं। हमें कोई इस बात से ये नहीं है दिक्कत कि हम गलत जगह हैं। और दोस्तों बस अब चलते हैं, पीछे से आवाज़ लग रही है, लेट काफ़ी हो रहे हैं, पानी बदल दिया है, सुबह का काम अभी निपटा दिया है। अब फोर्ड को लेके चलते हैं, एक बार आपको उसकी प्यारी आवाज़ सुनवाता हूँ, फिर चलते हैं। चलो तो जी अब अपना फोर्ड लेके चलते हैं। मिंदर भाई काफ़ी देर से यहीं बैठा है, आपको इसकी धमाकेदार आवाज़ भी सुनवाता हूँ अभी। दोस्तों ट्रैक्टर की सर्विस होनी है, फिल्टर वगैरह सब साफ़ होने आगे से पीछे तक इसके, तब कहीं जाकर ट्रैक्टर में मज़ा आएगा। और इसके पिछले टायर भी खुलवा के करवाने हैं, पूरी सर्विस करवानी है इसकी। जिस दिन ये बिल्कुल ओके हो जाएगा तब इसे पेंट के लिए भेजेंगे। दोस्तों दूसरे गियर में भी ये कार की तरह भागता है।
अमेजोन के जंगल। दोस्तों दाएं बाएं देखो तभी आगे बढ़ो। दोस्तों स्टीयरिंग का बहुत बढ़िया है, स्टीयरिंग बहुत अच्छा मानता है ट्रैक्टर। और इसमें एक बार हाथ निकल जाएगा तो बेफिक्री सी हो जाएगी। फिर हम इसे लोड पर डालना शुरू करेंगे। अब इसकी किसी भी दिन ये सर्विस के लिए जा सकता है, क्योंकि मैसी आ गया है। अब मैसी को चलाएंगे बुग्गी में। जिस दिन मिस्त्री का फ़ोन आ जाएगा उसी दिन इसे सर्विस के लिए भेज देंगे। इसी के साथ में फोर्ड पर से उतर लिए हैं और यहाँ से गोले भी उतार के, पल्ली ये सूख रही है यहाँ से गोले उतार के, पत्ती ये हम सुबह उतारेंगे। सुबह उतार कर इसमें गोबर की जो है भराई कर देंगे। गोले उतार लिए हैं। सामने अंशी है। हेलो अंशी। गोले यहाँ कटेंगे, बस यहाँ काट के छोड़ने हैं। ये यहाँ काट के सुबह के लिए छोड़ देंगे। ये फिर यहाँ कल शाम को ही चारा कटेगा। 24 घंटे कोई दिक्कत नहीं है, ये पड़ा रहेगा। और बाकी पशुओं के लिए अब हो गया है, अंदर भी पशुओं ने खा लिया है। और अब मैंने पल बांधे हैं 2 जगह। पहले ये वाला पल छोड़ देंगे, फिर वो वाला पल छोड़ देंगे। फिर ये यहाँ पूरा लॉक हो जाएगा, अंदर जो है कोई हवा नहीं जाएगी। ये खुला रहेगा, बस हल्का सा वेंटिलेशन, इससे जो है वेंटिलेशन बनता रहेगा। उधर का हमने पूरा सिस्टम बंद कर दिया है। अब यहाँ से आप देखेंगे इसे गिरते हुए। अब दोस्तों ये पल यहाँ से लगा दिए हैं और ये बंद करना इसलिए ज़रूरी है। इसे भी मैं इस साइड में यहाँ खोर पर रख दूँगा। ये यहाँ से हल्के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे खोर पर रख देंगे इसे। और यहाँ पे एक ईंट रख देंगे इस पर। यहाँ एक ईंट रख देंगे। अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ हल्की सी जो है ये भी टाइल का काम रह रहा है। यहाँ टाइल लगवानी पड़ेंगी। ये देखो बंद हो गया है, बिल्कुल ये पूरा बंद हो गया है। अब ये यहाँ पशु सेट रहेंगे आराम से, क्योंकि दोस्तों हवा रुकनी बहुत ज़रूरी है। हवा से ठंड होती है। और ये जीने का कुआड़ भी यहाँ से लॉक लग जाएगा। ये यहाँ सब पशु यहाँ आराम कर रहे हैं। आराम से सूखा कर दिया है। छोटे बच्चे हैं, मज़े ले रहे हैं। यहाँ भी भरपूर सूखा है इनके लिए। और दोस्तों ये पत्ती है और थोड़ी सी पत्ती कल या परसों आएगी। इसे अभी पल्ली में बांध के यहाँ उतार के पल्ली में बांध कर रख देंगे। दो बार पत्ती आएगी, थोड़ी थोड़ी कट जाएगी, फिर वो ऐसे ही डलेगी। क्योंकि दोस्तों जगह थोड़ी है। पल से देखो, पल अब भी हिल रहे हैं हल्के हल्के। देखो हवा चल रही है, पूरी रात हवा चलती है। ये बड़ा पल इसलिए टांगना पड़ा है। क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट भी ज़रूर करें कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो, या कोई सुझाव देना चाहते हो। धन्यवाद, जुड़े रहिए।